हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 60 पीवाईक्यू के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 30 पीवाईक्यू कराए हैं। इस वीडियो में मैंने क्या किया, इनको मर्ज करके एक वीडियो बनाया ताकि आप इजीली रिवीजन कर सको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और रिवीजन को इजी करने के लिए मैंने क्या किया, कमेंट सेक्शन में दोनों चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आंसर हैं उनका पीडीएफ डाला है, आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कितने हैं, 1 मार्क्स के हैं। हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज कॉपर 2+ आयन इज कलर्ड। कॉपर 2+ कलर्ड होता है, वाइल Zn2+ आयन इज कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन। 2020 का ये क्वेश्चन है। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। कॉपर 2+ का होता है आर्गॉन 3d9 और जिंक 2+ होता है आर्गॉन 3d10। अब याद रखना, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो डी ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट में क्या हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम सबसे पहले Zn2+ को देखेंगे, इसमें क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसका डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से 2 डी ऑर्बिटल बनते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक डी से दूसरे डी में जंप नहीं कर सकता है जब सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, फिल्ड है। तो हम बोलते हैं देयर इज नो डी ट्रांजिशन। और जब डी ट्रांजिशन नहीं होती तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अगर कॉपर 2+ की बात करें, कॉपर 2+ के पास है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप कर सकता है। एज ए रिजल्ट वो कलर शो करेगा। सो हेंस इट इज कलर ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। नेम ए मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 2014 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना, एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड जिसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो है हमारा यूरोपियम विच इज EU। अब इसकी बात करें, यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं Xe4f7 6s2। अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो बनाता है Xe4f7। 4f7 क्या होता है, हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है जो स्टेबल होता है। सो एज ए रिजल्ट जो यूरोपियम है कैन एग्जिस्ट एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट ए ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन द लेंथेनॉइड्स। 2014 का ये क्वेश्चन है। तो एक्टिनॉइड्स की लेंथेनॉइड से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन द 5f 6d एंड 7s सबशेल। तो एक्टिनॉइड्स में जो ये सबशेल्स होती हैं, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। किसके बीच में, 5f 6d एंड 7s सबशेल। कम एनर्जी गैप होने की वजह से क्या हो सकता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर सकता है और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा। सो दस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स गेट इजिली एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल गिविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। नेम ए मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्टली लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, बट हमें बताना है वो एलिमेंट जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। 2014 का क्वेश्चन है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सीरियम। अगर सीरियम की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है Xe4f1 5d1 एंड 6s2। अगर आपने चारों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो सीरियम जो +4 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़ीनॉन की तरह हो जाएगा। सो इट विल अचीव स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। सो एज ए रिजल्ट सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो एनाइन ऑफ मैग्नीज। हमें ऑक्सो एनाइन ऑफ मैग्नीज का फॉर्मूला बताना है, इन विच इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑक्सो एनाइन का मतलब क्या है, जो मैग्नीज है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, और हमें शो करना है जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप नंबर के इक्वल है मैग्नीज का। सबसे पहले याद रखना, मैग्नीज का ग्रुप नंबर होता है 7, और जो ऑक्सो एनाइन हमारा होगा वो होगा हमारा MnO4 नेगेटिव विच इज पर मैग्नेट आयन। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, मैग्नीज को X ले लेंगे -2, ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इंटू 4 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे तो X विल बिकम इक्वल टू -1 + 8, तो ये आ जाएगा हमारा +7। तो ये आयन है हमारी ऑक्सो एनाइन है, जिसमें हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 2014 का क्वेश्चन है। अब याद रखना, इन एक्टिनॉइड्स जो 5f ऑर्बिटल है वो क्या होता है, फिल्ड होता है। लेंथेनॉइड में 4f ऑर्बिटल फिल होता है।
एंड दिस 5f ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन द 4f ऑर्बिटल। 5f ऑर्बिटल क्या होता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करते, एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रांग हो जाता है और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इसे बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से याद रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज मोर। तो 5f ऑर्बिटल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है न्यूक्लियर वो ज्यादा स्ट्रांगली खींचता है, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ग्रेटर होता है देन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, जिरकोनियम एंड हैफ्नियम हैव ऑलमोस्ट सेम रेडियाई। 2015 का ये क्वेश्चन है। अब याद रखना, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द एलिमेंट ऑफ 4d एंड 5d सीरीज हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियस। अब याद रखना, जैसे क्या होता है 5d सीरीज शुरू होती है, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट एक 4d का एक 5d का एलिमेंट है, जैसे 5d सीरीज शुरू होती है तो उससे पहले क्या होता है 4f ऑर्बिटल फिल्ड होता है और 4f का होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उसकी वजह से क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो 5d सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है 4d एंड 5d सीरीज का एटॉमिक रेडियाई सिमिलर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, EU2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। 2019 का ये क्वेश्चन है। अब याद रखना, हमने पढ़ा था यूरोपियम +2 की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, बट लेंथेनॉइड्स की जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है +3। तो सारे लेंथेनॉइड्स की +3 ज्यादा स्टेबल होती है, तो यूरोपियम की क्या होती है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो इजिली क्या कर लेता है इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है टू अचीव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एज ए रिजल्ट वो एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मोमेंट ऑफ द CO2+। कोबाल्ट का हमें दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 27 बाय राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द CO2+। 2020 का क्वेश्चन है, तो हमें स्पिन ओनली मोमेंट बताना और मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कोबाल्ट 2+ का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट होता है आर्गॉन 3d7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे कोबाल्ट 2+, और याद रखना इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं, तो हम 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, हमारा बन जाएगा आर्गॉन 3d7। अब ने डी ऑर्बिटल बना लिया, अब 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हमारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो इसे हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो n विल बिकम इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n का वैल्यू 3 है, सो 3 ब्रैकेट में 3 + 2 हो जाएगा 3 × 5 √15, जो हमारा आ जाएगा 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर आपको बाकी दिए हुए हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो n1 n2 n3 n4 में आपका ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √3 √8 √15 √24 √35, और हमारा आंसर आ जाएगा 1.73 2.84 3.87 4.90 एंड 5.92। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। 2019 का एक क्वेश्चन है। पहला पार्ट है इसका, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉय। जो ट्रांजिशन मेटल है वो सबसे ज्यादा एलॉयस बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ट्रांजिशन मेटल है वेरी सिमिलर एटॉमिक साइज। ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, हमें पता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। सो वन मेटल कैन इजिली रिप्लेस द अदर मेटल फ्रॉम इट्स लैटिस। तो अगर आप 2 मेटल्स को मेल्ट करोगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे की प्लेस ले सकते हैं उसके लैटिस स्ट्रक्चर से, और एज ए रिजल्ट वो क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है Mn2O3 इज बेसिक वेरस Mn2O7 इज एसिडिक इन नेचर। तो कभी भी आपको एक मेटल या नॉन मेटल का ऑक्साइड दिया हुआ है तो याद रखना जो ऑक्साइड विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, वो मोस्टली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम बात करें Mn2O3 की, तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और यहाँ पे है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट Mn2O7 में +7। तो ज्यादा ये क्या होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है असाइन रीजन फॉर द फॉलोइंग। 2014 का ये क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है कॉपर 1 आयन इज नॉट नोन टू एग्जिस्ट इन एक्वस सोल्यूशन। कॉपर +1 आयन एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपने एक्वस सोल्यूशन में कॉपर 1+ आयन डाला है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2+ में एंड कॉपर में।
तो याद रखना इन एक्वस सोल्यूशन कॉपर +1 अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है कि एक तरफ इसने ऑक्सीडेशन शो किया और एक तरफ क्या किया, रिडक्शन शो किया, और वो ज्यादा स्टेबल कॉपर 2+ आयन बनाता है। अगर हम देखें कॉपर +1 इसका होता है 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, काफी ज्यादा वो स्टेबल होता है, बट कॉपर 2+ होता है 3d9। बट because of higher stability of copper 2+ in solution is due to greater negative hydration enthalpy। तो जैसे कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो कॉपर का साइज क्या हो जाता है, कॉपर 2+ का साइज हो जाता है स्मॉल। स्मॉल साइज होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, इसे इजीली सराउंड कर सकते हैं और ये स्टेबल बन जाता है और ये एनर्जी रिलीज करता है कॉपर 2+, और वो एनर्जी को बोलते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा रिलीज होती है जब कॉपर +1 कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है। इट कंपनसेट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। तो एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको भी ये कंपनसेट कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन द अल्कली मेटल्स। अब याद रखना ट्रांजिशन मेटल्स ज्यादा हार्ड क्यों होते हैं अल्कली मेटल से, बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास ज्यादा क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर वैलेंस शेल। सो एज ए रिजल्ट दे आर एबल टू फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो खुद के साथ क्या बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाने की वजह से काफी ज्यादा ये हार्ड हो जाते हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। 2017 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 16H+ प्लस 5S2 नेगेटिव। हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है, हमें प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले याद रखना जब MnO4 नेगेटिव होता है एसिडिक मीडियम, याद रखना H+ दिया, एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। तो ये क्या करेगा, सल्फाइड आयन को सल्फर में ये ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद ये रिड्यूस हो जाएगा Mn2+ में। अब हम बैलेंस करेंगे, अगर देखेंगे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 सल्फर हो जाएंगे, यहाँ पे Mn ट्वाइस है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब 16H+ को हम बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। और ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट KMnO4 को हम हीट करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को जब भी आप हीट करते हो तो हमारा बनता है पोटेशियम मैग्नेट विच इज K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। 2013 का ये क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट है ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऐसा इसलिए होता है because there is a very small difference in between the n-1d and ns orbital। तो याद रखना ट्रांजिशन मेटल में n-1d and ns ऑर्बिटल्स होते हैं और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, कम होता है। सो ये जो दोनों ऑर्बिटल है दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो दोनों ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो एज ए कैटलिस्ट काम कर सकते हैं और इसका भी ये रीजन है कि क्योंकि इनके पास क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो ट्रांजिशन मेटल क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे और जो प्रोवाइड करेगा न्यू पाथ फॉर द रिएक्शन विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे और अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना के लोअर एक्टिवेशन एनर्जी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे रिएक्टेंट को, और दैट्स व्हाई ये काम कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है गिव रीजन एंड सिलेक्ट वन एटम स्लैश आयन विच विल एग्जिबिट आस्क्ड प्रॉपर्टी। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ Sc3+ और Cr3+। हमें बताना कि इन दोनों में से कौन एग्जिबिट करता है मैग्नेटिक बिहेवियर। सबसे पहले Sc की बात करते हैं, आर्गॉन 3d1 4s2। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गॉन जैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सिमिलरली क्रोमियम होता है हमारा आर्गॉन 3d5 4s1। इसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो हमारा बनता है Cr3+ आर्गॉन 3d3। अब Sc3+ में क्या होगा, इसके पास देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक बिहेव करेगा। और Cr3+ के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा, और पैरामैग्नेटिक का मतलब है ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें दिया है
Cr और Cu which has high melting and boiling point। तो याद रखना जो मेटेलिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। जितना ज़्यादा मेटेलिक स्ट्रेंथ होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो अगर हम क्रोमियम की बात करिए होता है आर्गॉन 3d5 4s1, कॉपर होता है आर्गॉन 3d10 4s1। अब क्रोमियम पे क्या होता है, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। 5d में अनपेयर्ड है, एक s में है, वेरस कॉपर में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो क्रोमियम है इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटर मेटेलिक बॉन्ड्स। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्ड बना सकता है बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है विच मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है हमारी 3D सीरीज, एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फ्रीक्वेंटली एंड वाई। ठीक है, तो याद रखना जो कॉपर है उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसलिए होता है क्योंकि अगर कॉपर की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, ये होता है आर्गॉन 3d10 4s1। अगर उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो 4s से तो इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 3d10। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई। हमें 4 केटाइन दिए हुए हैं और पूछा है कौन से केटाइन क्या है, कलर्ड है एक्वस सॉल्यूशन में। तो हमेशा याद रखना आयंस जो कलर्ड होते हैं दे हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। तो इनका जो d ऑर्बिटल होता है पार्शियली फिल्ड होता है, मतलब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो शो कर सकते हैं dd ट्रांजिशन। ठीक है, हमारे पास 4 आयंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं Sc3+ की। Sc3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गॉन 3d0। तो इसके पास याद रखना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। सो एज ए रिजल्ट ये कलरलेस होता है। V2+ की बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गॉन 3d2। तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एज ए रिजल्ट ये dd ट्रांजिशन शो करेगा और ये कलर्ड होगा। सिमिलरली Ti4+ की बात करें, इसमें क्या आर्गॉन 3d0, इसमें भी क्या है कोई भी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा कलरलेस होगा। Mn2+ की बात करेंगे तो ये होगा आर्गॉन 3d5, इसमें क्या है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये dd ट्रांजिशन शो करेगा और ये क्या हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन द प्रेपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट और MnO2। 2020 का क्वेश्चन है, हमें पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है फ्रॉम पायरोलुसाइट और। पायरोलुसाइट और होता है हमारा MnO2। हम क्या करते हैं, इसे हम KOH के साथ हम फ्यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। फ्यूजन मतलब हम मेल्टेड फॉर्म में इसको रिएक्ट करेंगे और एयर में ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा हमारा पोटेशियम मैग्नेट विच इज K2MnO4 + H2O इज रिलीज्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम पोटेशियम मैग्नेट को विच इज K2MnO4 को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा बन जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट विच इज KMnO4, MnO2, H2O एंड KCl इज रिलीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है यूज द डेटा टू आंसर द फॉलोइंग एंड ऑल्सो जस्टिफाई गिविंग रीजन। हमें डेटा दिया हुआ है, हमें E0 वैल्यू दी है M2+ 2M क्रोमियम मैग्नीज आयरन और कोबाल्ट, E0 ऑफ M3+ to M2+ हमें दिया हुआ है क्रोमियम मैग्नीज आयरन एंड कोबाल्ट का। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, Cr2+ और Fe2+ एंड वाई। ये 2019 का क्वेश्चन है। याद रखना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की क्या करते हैं रिडक्शन और खुद की क्या कर ले ऑक्सीडेशन करते। तो हमेशा याद रखना जो E0 की वैल्यू होती है वो हमें क्या बताता है कि रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इसे। तो जितना इजीली रिडक्शन होता है ये वैल्यू उतनी ज़्यादा हाई होती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रिडक्शन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन के। रिडक्शन का मतलब है कि मेटल 3+ से 2+ में ईजिली कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें बट रिवर्स देखना है, हमें रिवर्स क्या देखना है कि मेटल क्या होना चाहिए 2+ से 3+ में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अगर हम सबकी वैल्यूज देखेंगे तो जो Cr2+ है इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो Cr2+ है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है जो रिएक्शन है वो उल्टी तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा हाई होगा, E0 का वैल्यू क्या होगा कम होगा। सो दैट्स वाई जो Cr2+ है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है सबसे ज्यादा कम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच इज द मोस्ट स्टेबल आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल है, अगेन इसमें हम क्या देखेंगे कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब
कौन इजीली क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो मतलब जिसका ई नॉट ज्यादा है वो इजीली क्या करेगा, M2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सारी वैल्यूज देखेंगे, जिसका वैल्यू हाईएस्ट होगा वो इजीली क्या कर लेगा, रिडक्शन, और वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन सब में कोबाल्ट को देखोगे तो इसका क्या होता है, मोस्ट पॉजिटिव होता है। तो ये जो रिएक्शन है मोर फिजिबल होगी, इजिली हो जाएगी। सो कोबाल्ट 2+ इज मोस्ट स्टेबल आयन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रपोर्शनेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। 2015 का ये क्वेश्चन है। इट्स अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन होता है इन विच द सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसमें क्या होता है, एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है, एक साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सपोज हमारे पास एग्जांपल है, हमें एक्वा सॉल्यूशन में पूछा है, जो कॉपर +1 है एक्वा सॉल्यूशन में, ये क्या करता है, एक तरफ वो ऑक्सीडेशन कर देता है कॉपर 2+ में, और दूसरी तरफ वो क्या कर देता है, रिडक्शन करता है इन कॉपर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, गिव 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। 2020 का ये क्वेश्चन है। हमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के डिफरेंस बताने हैं। सबसे पहले लेंथेनॉइड में क्या होता है, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल होता है, वेयरएज इन एक्टिनॉइड्स फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल होता है। अगर हम बात करेंगे लेंथेनॉइड्स की, इसमें क्या होता है, जो 4f ऑर्बिटल जो फिल होता है उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट इसमें क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स में भी क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। बट याद रखना, इसका जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वो लेंथेनॉइड से भी ज्यादा पुअर होता है, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लेंथेनॉइड्स की, इनका मेनली होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कुछ एलिमेंट्स +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अगर एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे, इसका मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, +5, +6, +7 भी शो करते हैं, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं हायर ऑर्बिटल में, तो इनकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेंथेनॉइड्स की बात करें, एक्सेप्ट प्रोमीथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव। तो मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट प्रोमीथियम। प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, वेयरएज इन एक्टिनॉइड्स ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। इसका फर्स्ट पार्ट है, विच आयन अमंग द फॉलोइंग इज कलरलेस एंड वाई। हमें 3 आयन दी हुई है, Ti4+, Cr3+ एंड V3+। इन्हें इनका एटॉमिक नंबर भी दिया, हमें बताना कौन सी कलरलेस है। 2022 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना, कलर किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू dd ट्रांजिशन, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एक d से दूसरे d ऑर्बिटल में, और वो कलर शो करता है। अगर हम बात करें Ti4+ की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गॉन 3d0, और ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कलरलेस हो जाएगा। क्रोमियम 3+ की बात करेंगे, होगा आर्गॉन 3d3, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, dd ट्रांजिशन ये शो करेगा, ये कलर्ड हो जाएगा। सिमिलरली V3+ की बात करेंगे, ये होगा आर्गॉन 3d2, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कलर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, why is Mn2 much more resistant than the Fe2+ towards the oxidation। अब Mn2+ easily ऑक्सीडेशन नहीं करता, बट Fe2+ easily ऑक्सीडेशन करता है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम Mn2+ की बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5, ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, सो इट इज स्टेबल। ऑलरेडी स्टेबल होने की वजह से ये इजीली ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा, सो इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड द ऑक्सीडेशन। वेयरएज Fe2+ है 3d6, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो बनाएगा 3d5 जो स्टेबल होता है, सो दैट्स वाई ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3+ में, सो दिस रिएक्शन विल इजीली हैपन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल इज शोन इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। याद रखना, ट्रांजिशन मेटल्स की जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स के साथ होती है। इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर वेरी स्मॉल इन साइज, दोनों का साइज काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो मेटल्स की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को भी स्टेबल कर सकते हैं, सो दैट्स वाई मेटल कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर। तो आपको सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है फ्रॉम क्रोमाइट ओर। गिव द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सॉल्ट बाय द डाइक्रोमेट आयन। 2019 का ये क्वेश्चन है।
सबसे पहले हमारे पास क्रोमाइट और है, हम क्या कर सकते हैं Na2CO3 के साथ इसको फ्यूज कर सकते हैं। याद रखना एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एयर का ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करके बनाएगा हमारा Fe2O3 एंड सोडियम क्रोमेट विच इज Na2CrO4 प्लस CO2 रिलीज होगा। अब जो ये सोडियम क्रोमेट होगा वो येलो कलर का होगा, इसके प्रेसिपिटेट को हम H प्लस के साथ मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कर सकते हो। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विच इज Na2Cr2O7, इसका ऑरेंज कलर होगा प्लस Na प्लस एंड H2O। अब क्या होगा अगर आपके पास डाइक्रोमेट आयन है तो ये एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। आपने H प्लस लिया हुआ है तो आपके पास कोई भी फेरस का सॉल्ट है तो इसमें फेरस आयन होगी Fe2 प्लस, तो इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3 प्लस में और खुद ये रिड्यूस हो जाएगा Cr3 प्लस में। और बैलेंस करने के लिए क्योंकि 14H प्लस है हम 7 वाटर ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है फॉलोइंग आयंस आर गिवन क्रोमियम 2 प्लस कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस 1 Fe2 प्लस Fe3 प्लस Mn3 प्लस। आइडेंटिफाई द आयन विच इज, 3 पार्ट दिए हुए हैं, ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गिव रीजन विद ईच। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, तो वो होगा Cr2 प्लस। Cr2 प्लस होता है 3D4। ये क्या करेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cr3 प्लस में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D3। अब याद रखना इसे हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या होता है, जो d ऑर्बिटल है 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, T2g और Eg में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। और क्या होगा, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चले जाएंगे T2g में। सो T2g हो जाएगा हमारा हाफ फील्ड और हाफ फील्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमारा क्या बनता है Cr3 प्लस बन जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, जो कॉपर प्लस 1 आयन है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि वो कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर 2 प्लस की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो कॉपर प्लस 1 विल कन्वर्ट इनटू कॉपर 2 प्लस प्लस कॉपर। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना Mn3 प्लस। Mn3 प्लस एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गॉन 3D4। तो अगर हम इसकी क्या करें, इट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसकी हम ये जब रिड्यूस हो जाता है तो बनाता है Mn2 प्लस और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 3D5। 3D5 होने की वजह से इसका जो d ऑर्बिटल है वो हो जाता है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होने की वजह से वो हो जाता है स्टेबल। सो दैट्स वाई Mn3 प्लस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। इसका ए पार्ट है राइट एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 2022 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की। तो याद रखना साइज ऑफ द एटम ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमारी 5D सीरीज भी होती है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू दैट ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो 4D सीरीज, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा 5D सीरीज में और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, तो साइज क्या हो जाता है सेम हो जाता है। एग्जाम्पल रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम। सेकेंड पॉइंट है डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। देयर इज ओनली स्मॉल चेंज इन आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से लेंथेनॉइड्स का ऑलमोस्ट रेडियस क्या होता है सेम होता है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है सेम होती है। सो दिस मेक एलिमेंट सेपरेशन इन प्योर स्टेट डिफिकल्ट। एज ए रिजल्ट एलिमेंट्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच एग्जिबिट द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। गिव रीजन। 3D में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैग्नीज की। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये इसलिए शो कर सकता है बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मैग्नीज कैन शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। 2022 का क्वेश्चन है। अब याद रखना E0 ऑफ M2 to M फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का वो क्या होता है, कॉपर का वो पॉजिटिव होता है। तो कॉपर 2 प्लस इजिली कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इट हैज हाई एटमाइजेशन एनर्जी एंड लो हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। और रिएक्टिविटी सीरीज में इसकी वजह से क्या होता है, इट बिकम्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है और कम रिएक्टिव होने की वजह से इट वोंट बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एसिड से क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। सेकेंड पार्ट है हमारा ट्रांजिशन मेटल एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपोनेंट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर।
ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अगर हम बात करें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी की, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। इन्हें हम सॉफ्ट मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा लो होता है। अब इनमें क्या होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी में इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। इनके D10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने की वजह से याद रखना इसका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, दे बिकम सॉफ्ट मेटल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें 3 रिएक्शन दी हुई है, हमें इसे कंप्लीट करना है। 2019 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहली रिएक्शन की बात करेंगे, हमें दिया MnO2 KOH एंड O2। याद रखना इसमें हम ये जो रिएक्शन है MnO2 क्या होता है, पायरोलुसाइड और होता है। KOH के साथ फ्यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है K2MnO4 प्लस वाटर। ये जो होता है इसे बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 1। सेकंड रिएक्शन दिया हुआ है हमें I नेगेटिव MnO4 एंड H+। याद रखना MnO4 नेगेटिव H+ की प्रेजेंस में याद रखना ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। खुद ये रिड्यूस हो जाएगा, सो I नेगेटिव को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं MnO4 नेगेटिव। याद रखना जब H+ प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाता है, खुद ये रिड्यूस हो जाता है, ये बनाता है Mn2+। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, हमारे पास MnO4 नेगेटिव Mn2+ बनाएगा। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 8H+, क्योंकि यहाँ पे कितने होंगे 4 × 2 8 हाइड्रोजन होंगे तो 8H+ ऐड करेंगे। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन का +8 होगा तो ओवरऑल +7 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे +2 चार्ज है। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन या तो आप याद कर सकते हो या तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब I नेगेटिव क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है ऑक्सीडेशन। ये I नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, यहाँ पे 2 है, I2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 एटम है। ठीक है, अब ये 2 रिएक्शन आ गई हमारे पास। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। हम चाहते हैं कि दोनों इक्वेशन में क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो इसे पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाली को 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे और बाकियों को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 16H+, 10 ऑफ I नेगेटिव, ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस 5I2 प्लस 8H2O। नेक्स्ट हमारी थर्ड रिएक्शन है Cr2O72 नेगेटिव प्लस SN2 प्लस NH+। याद रखना ये डाइक्रोमेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। SN2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस कर देगा। तो इसकी हाफ रिएक्शन लिखते हैं Cr2O72 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम हमें दिया हुआ है, H+ दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Cr3+ में। Cr3+ में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे 2 एटम थे तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे तो हम 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, तो 7H2O आ गया। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 7 × 4 14 हाइड्रोजन, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 14H+ डाल देंगे। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना तो पहले चार्ज देख लेंगे, यहाँ -2 है, यहाँ पे +14 चार्ज है, तो ओवरऑल हो जाएगा +12 चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करेंगे +3 × 2 तो +6, यहाँ +12 है, +6 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड में +6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। ठीक है, अब Sn जो 2+ है वो कन्वर्ट होता है SN4+ में, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर लें, बाकी को ऐड कर लेंगे। हो जाएगा Cr2O72 नेगेटिव थ्राइस ऑफ SN2+ प्लस 14H+, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ Cr3+ थ्राइस ऑफ SN4+ एंड 7H2O। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ द फिगर गिवन। हमें क्वेश्चंस बताने ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस में हमें दिया हुआ है ΔAH0। ΔAH0 होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किलो जूल्स पर मोल में। वाई एक्स एक्सिस में दिया हुआ है एटॉमिक नंबर दिया, 2022 का क्वेश्चन है। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है विच एलिमेंट ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। 3D ट्रांजिशन सीरीज मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की किस एलिमेंट का लोएस्ट हमारा क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब याद रखना जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इजीली क्या बना सकता है, मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग भी क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है।
अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती है और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होती है, लो होती है। अगर हम 3D सीरीज की बात करें, इसमें जो जिंक होता है उसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है इन वैलेंस शेल, सो एज ए रिजल्ट उसका होता है लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, Why do metals of the second and third series has greater enthalpy of atomization? Second and third series को देखेंगे, इसकी atomization enthalpy of atomization higher है than the first series। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि second and third series में हमारा जो orbital fill होता है वो होता है 4d and 5d, ठीक है। 4d and 5d जो orbital fill होते हैं इनमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनके क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एज ए रिजल्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इन सेकंड एंड थर्ड सीरीज एज कंपेयर टू द फर्स्ट सीरीज। 28 का थर्ड पार्ट है, व्हाई आर इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर क्वाइट हाई। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन मेटल की हाई होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है डी ऑर्बिटल का। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इनकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल वो इंक्रीज होती है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, मैग्नीज 3 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो मैग्नीज 3+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Mn2 ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो अगर ये क्या करेगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन खुद की रिडक्शन कर लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d4 से 3d5, और 3d5 क्या होता है हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा Mn2+। सो एज ए रिजल्ट जो Mn3+ है वो इजिली कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में और वो एक्ट करेगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, E0 ऑफ M2+ टू M वैल्यूज आर नॉट रेगुलर फॉर द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज, ठीक है। अब E0 वैल्यू जो है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 3D सीरीज की क्या होती है, these values are not regular, irregular होती हैं, ठीक है। so these values are irregular due to irregular variation of ionization enthalpy। तो क्या होता है, जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ क्या होती है, इरेगुलर होती है। एंड ऑल्सो द सब्लिमेशन एनर्जी जो है ऑफ मैग्नीज एंड वेनेडियम वो भी क्या होती है, लेस होती है। सो एज ए रिजल्ट ओवरऑल जो हमारा क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 29 के थर्ड पार्ट की, ऑल द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, द हाईएस्ट मैग्नीज फ्लोराइड इज MnF4 एंड हाईएस्ट ऑक्साइड इज MnO2O7। तो याद रखना, अगर फ्लोराइड के साथ Mn कंबाइन करा तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, बट ऑक्सीजन के साथ हो जाती है +7। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड, सो इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ मेटल्स, डबल बॉन्ड बना सकता है, बट फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। सो एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है, जो ऑक्सीजन है हैज मोर एबिलिटी टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन द फ्लोरीन। सो दैट्स वाई जो मैग्नीज है अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑक्सीजन के साथ शो करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स, गिव 2 रीजन। 2017 का एक क्वेश्चन है। याद रखना, जो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्टिनॉइड शो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्टली लैंथेनॉइड्स की +3 होती है, बट एक्टिनॉइड्स की +3, +5, +6, +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये इसलिए होता है ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 5s, 6d एंड 7s ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स की कंपेरेबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से दूसरे में जंप कर सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो एक्टिनॉइड्स हैं दे आर रेडियो एक्टिव, वो काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, एंड द स्टडी ऑफ देयर केमिस्ट्री इन द लेबोरेटरी इज डिफिकल्ट। तो लैब्स में इसकी जो स्टडी है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नेट आयन विच इज MnO4 नेगेटिव अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। हमने MnO4 नेगेटिव लिया हुआ है, इस इज कॉल्ड एज मैग्नेट आयन। H+ एसिडिक मीडियम में, याद रखना अगर आप इसका ऑक्सीडेशन फाइंड करोगे नंबर, ये हो जाता है +6, ठीक है। तो ये एक तरफ क्या करेगा, यहाँ पे बनाएगा हमारा पर मैग्नेट आयन, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +7 और MnO2 यहाँ पे +4। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, एक तरफ रिडक्शन शो कर रहा है।
तो ये हो जाता है हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन प्लस H2O इज रिलीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉम्प्लेक्स एंड ए डबल सॉल्ट। 2019 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डबल सॉल्ट की बात करते हैं। डबल सॉल्ट जो होता है, याद रखना, 2 सॉल्ट से मिलके बनता है। जैसे मोहर सॉल्ट, इसे देखेंगे FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4, 2 सॉल्ट से मिलके बनता है डबल सॉल्ट, साथ में 6H2O। अगर आप इसे वाटर में डालते हो तो जितनी भी सारी आयंस है वो क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो इट विल डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस। तो यहाँ पे FeSO4 NH4 SO4 सारी आयंस सेपरेट हो जाती है। वेयरएज इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट। तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, उसके बाहर होता है काउंटर आयन। काउंटर आयन तो रिमूव हो जाएगा, ये जो K+ है ये तो रिमूव हो जाएगा, बट ये वाला जो आयन है इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ये डिसोसिएट नहीं होता है। तो यही डिफरेंस है हमारा बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड ए डबल सॉल्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स CONH35Cl ब्रैकेट क्लोज SO4। 2018 का ये क्वेश्चन है। इसका हमें आइसोमेरिज्म पूछा है। तो याद रखना जो SO4 है ये आउटसाइड द ब्रैकेट है, तो ये क्या हो सकता है, जब आप वाटर में डालोगे ये डिसोसिएट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। और यहाँ पे NH3Cl सारे क्या है, यहाँ पे लिगेंड है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, काउंटर आयन और लिगेंड क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो SO4 है वो अंदर जाएगा, Cl जो है वो बाहर आ जाएगा। अगर आप दोनों आयंस को, अगर ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, दोनों को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव डिसोसिएट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स COCl3.6NH3 is mixed with AgNO3, 3 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound, write structural formula of the complex। 2016 का क्वेश्चन है। हमें दिया COCl3.6NH3 plus AgNO3, हमें 1 मोल दिया, और जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, याद रखना ये एक्सेस में होगा AgNO3, हमें मिलता है 3 मोल्स ऑफ AgCl। तो 1 मोल से 3 मोल्स ऑफ AgCl मतलब कि ये जो क्लोराइड आयन है इसमें 1 मोल में आपको 3 मोल ऑफ क्लोराइड आयन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्लोराइड आयन्स हैं वो क्या है, 3 आयन्स आर आयनाइजेबल, मतलब वो ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा CONH36 ब्रैकेट Cl3 नेगेटिव। तभी हमें 1 मोल से, क्योंकि 1 मोल में 3 मोल ऑफ क्लोराइड आयन मिलेगा, तभी हमें 3 मोल ऑफ AgCl हमारा बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया CONH35SCN ब्रैकेट क्लोज 2+। इसमें याद रखना लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होता है जब हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड हो। एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, जैसे HCN नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है, ये एम्बिडेंट इसलिए है, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सल्फर वाली साइड से, या ये नाइट्रोजन वाली साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है टू द सेंट्रल मेटल। ये तो ये लिगेंड को बोलते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो इसका हमारा जो आइसोमर बनेगा वो होगा CONH35NCS। यहाँ पे सल्फर वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई ए सोल्यूशन ऑफ NiH2O6 2+ is green while a solution of NiCN4 2 negative is colorless। एटॉमिक नंबर दिया हमें निकल का 28, 2017 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर। हमें सबसे पहले दिया NiH2O6 2+, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2, तो निकल +2 हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है इसमें Ni, याद रखना Cn का चार्ज होता है -1, 4 Cn है, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज है -2, तो x इज इक्वल टू +2। तो दोनों में इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, और +2 होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 3d8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d में इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किया। अब जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पेयर्ड अप, वो उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग उसका फील्ड नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर ले। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट रहेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट कैन शो डी ट्रांजिशन होगी। और याद रखना ये रेड कलर की लाइट है वो एब्जॉर्ब करेगा, और जो वो एब्जॉर्ब करता है लाइट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करता है, एमिट करता है। तो अगर वो रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ग्रीन कलर की लाइट एमिट करेगा, और हमें जो सॉल्यूशन है वो हमें दिखेगा ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे
NiCN4 की जो CN है इट्स ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये इतना रिपल्शन कॉज करता है d ऑर्बिटल में, एज ए रिजल्ट क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, और एज ए रिजल्ट जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो dd ट्रांजिशन नहीं होगी, तो दैट्स व्हाई इट विल बिकम कलरलेस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। 2017 का क्वेश्चन है, हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया। याद रखना जब दो कॉम्प्लेक्स साथ में दिए होते हैं तो पहले वाला होता है हमारा केटाइनिक और दूसरा क्या होता है, एनाइनिक। आपको दो कॉम्प्लेक्स साथ में दिए होंगे तो इसमें होता है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। पहले वाले की बात करेंगे, यह CONH36 CrCN6। इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में, जो केटाइनिक और एनाइनिक है इनके जो मेटल आयंस है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा CrNH36 और यहां पे COCN6। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है आउट ऑफ NH3 and CO विच लिगेंड फॉर्म ए मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ट्रांजिशन मेटल N बाय 2015 का क्वेश्चन है। एक तरफ अमोनिया है, एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो याद रखना जो CO है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो मेटल और कार्बोनाइल का जो बॉन्ड होता है उसके पास सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें सपोज कार्बोनाइल का कार्बन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेटल के d ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो नॉर्मली लिगेंड डोनेट करते हैं, ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड। बट यहाँ पे क्या होता है जो मेटल है इसका एक फील्ड d ऑर्बिटल भी क्या करता है, इसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। वो कार्बन के जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड होता है हमारा पाई बॉन्ड। और याद रखना कार्बन का जिस ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड बनाता है उसे बोलते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल। तो एज ए रिजल्ट एक तरफ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक तरफ पाई बॉन्ड बन रहा है, इसे बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। और उसकी वजह से जो बॉन्ड हो जाते हैं ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई जो CO है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। NH3 में क्या होगा, नाइट्रोजन कार्बन के जो नाइट्रोजन होगा वो मेटल के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया CrNH3 Cl3। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे मेटल का, ये हो जाएगा X। जो हमारा क्या होता है, ये लिगेंड न्यूट्रल है तो इसका चार्ज 0, Cl का होता है -1 × 3 = 0, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ये, तो X हो जाएगा हमारा +3। अब सबसे पहले हम लिगेंड के नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये हमारा होता है NH3 अमाइन, तो लिखेंगे ट्राई अमाइन। याद रखना ट्राई जो है ये प्रीफिक्स होता है और इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ट्राई अमाइन आ जाएगा, ये Cl3 आएगा, इसलिए बोलेंगे हम ट्राई क्लोराइडो, क्योंकि Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उस लिगेंड में हम O लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोराइडो। क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हम क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया है COEN twice Cl2+। हमें बताना कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करता है। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमेर ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। हमें बताना है कौन सा स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 2020 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करिए है COEN twice Cl2+। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है याद रखना ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं, 6 बॉन्ड्स होते हैं, तो आप 6 बॉन्ड बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो EN होता है वो डाइडेंटेट लिगेंड होता है और डाइडेंटेट लिगेंड क्या कर सकता है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो हम ऐसे बना सकते हैं EN कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 साइड्स, ये EN दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और Cl। अब इसमें अगर आप देखोगे जो लिगेंड है दे आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड्स, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली हम क्या बना सकते हैं, सिस फॉर्म बना सकते हैं। सिस फॉर्म में भी क्या है, हमारे 6 बॉन्ड्स है, EN जो है वो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट EN इज प्रेजेंट ऑन वन साइड, Cl ऑन द अदर साइड, इसे हम बोलते हैं सिस फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर हम इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, अगर आप ट्रांसफॉर्म का मिरर इमेज बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली यही कॉम्प्लेक्स वापस दिखेगा। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज में आपको यही कॉम्प्लेक्स वापस मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्म कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनाता है, वेयर सिस फॉर्म जो है अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो आपको रिवर्स में कॉम्प्लेक्स दिखेगा। ठीक है, तो मिरर इमेज जो होगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, और ये दोनों एनेंशियोमर हो जाएंगे। तो एक हो जाएगा D फॉर्म, एक हो जाएगा L फॉर्म। हमें पता चलेगा ये बाय एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, उसका हमें फॉर्मूला बनाना है। आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट ट्वाइस, 2018 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें आयरन स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो ये काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है। काउंटर आयन क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट होता है, ब्रैकेट के बाहर, तो इसे लिखेंगे Fe3+, चार्ज भी लिख देंगे हम, ठीक है। ब्रैकेट डालेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मेटल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे फेरेट होता है आयरन Fe, ठीक है। साइनाइडो क्या होता है? हेक्सासाइनाइडो, मतलब ब्रैकेट में डालेंगे Cn6। याद रखना ये हमारा पॉली एटॉमिक लिगेंड है, एक से ज्यादा एटम है, तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे 6, ठीक है। चार्ज पता करेंगे, चार्ज कैसे पता करेंगे? हमें आयरन का चार्ज दिया +2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का हमें चार्ज निकाला, आयरन का +2 दिया हुआ है, साइनाइड का होता है हमारा -1 × 6, तो हो जाएगा +2 - 6 हो जाएगा -4, तो इसका -4 चार्ज आ जाएगा, इसका +3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Fe हो जाएगा Fe4, ब्रैकेट में FeCN6, ब्रैकेट क्लोज 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिए CONH35 CO3Cl, 2017 का ये क्वेश्चन है। याद रखना ये ब्रैकेट के बाहर Cl प्रेजेंट है, तो ये काउंटर आयन होता है। अगर आप काउंटर आयन को रिमूव कर दो Cl नेगेटिव को, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज आ जाएगा +1, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का +1 चार्ज है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे CO का, तो X + NH3 हमारा न्यूट्रल होता है, तो X + 0 माइनस, जो CO3 2 नेगेटिव की फॉर्म में होता है, कार्बोनेट आयन होता है, तो 2 नेगेटिव, तो -2 = +1, तो X = +3। उसके बाद याद रखना अब हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले अमाइन आता है तो हम लिखेंगे पेंटा अमाइन। पेंटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। याद रखना एक कार्बोनेट आयन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके साथ हम O लगाएंगे, ये हो जाएगा कार्बोनेटो, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल का नाम हम सेम लिखेंगे, ये हो जाएगा कोबाल्ट। इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो इसमें 3 लिख देंगे, और लास्ट में जो क्लोराइड आयन है जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम क्लोराइड ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द आयोपैक नेम एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स COF6 3 नेगेटिव। एटॉमिक नंबर दिया कोबाल्ट का 27 और 2020 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। X माइनस फ्लोरीन का चार्ज -1 होता है, तो इंटू ये हो जाएगा इंटू 6, सो X - 6 = -3, तो X = +3, ठीक है। अब सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का, तो हो जाएगा एक्सा फ्लोराइडो, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है तो फ्लोराइडो लिखेंगे। अब याद रखना यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम मेटल के साथ लगाएंगे 8, तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट, ठीक है। और लास्ट में हम लिखेंगे 3, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब हम क्योंकि इसका है +3, तो +3 हो जाता है 3d6, इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे 3d6 में, ठीक है। 4s 4p 4d भी हम बना लेंगे। अब याद रखना जो फ्लोरीन होता है वो फ्लोराइड आयन होता है, वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहते हैं d ऑर्बिटल में, इनकी पेयरिंग नहीं होती। तो उसके बाद वाले जो ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, और वो अकॉर्डिंगली जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है लिगेंड उतने ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्योंकि 6 लिगेंड्स है तो 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, और इसमें फ्लोराइड आयन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यूजिंग आयोपैक नॉर्म्स राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 2020 का क्वेश्चन है। हमें 2 कंपाउंड के नाम लिखे हुए हैं, हमें इसका फॉर्मूला बताना। सबसे पहले हमें दिया हुआ है पोटेशियम। याद रखना पोटेशियम अगर लिखा हुआ है सो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट, ये काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है, हम लिखेंगे K+। उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले में सबसे पहले हम मेटल का लिखते हैं आयन, तो यहाँ पे जिंकेट है तो जिंक डाल देंगे। यहाँ टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो क्या होता है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड होता है हमारा OH, तो लिखेंगे OH ब्रैकेट 4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसका हम चार्ज निकालेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का हम चार्ज निकालना है। जिंक का दिया हुआ है +2, हाइड्रोक्साइड का होता है -1 × 4, तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा -2, तो ये -2 चार्ज हो गया, इसका +1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा K2ZnOH4। तो ये आ गया हमारे पहले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ दिखा है हेक्सा अमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट डालेंगे, मेटल का नाम पहले लिखेंगे, आएगा प्लेटिनम, हेक्सा अमाइन
जो 6 NH3 ग्रुप प्रेजेंट है, सो NH3 6 कर दें। इसका चार्ज क्या होगा, याद रखना प्लेटिनम का चार्ज +4 है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये +4 है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का +4 चार्ज हो जाएगा। और ये क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट, इससे Cl नेगेटिव डालेंगे, ये काउंटर आयन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा PTNH36 ब्रैकेट क्लोज Cl4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट आयोपेक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें आयोपेक नेम बताना है कॉम्प्लेक्स का, CrNH34Cl2+। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। 2019 का क्वेश्चन है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का स्ट्रक्चर भी बताना है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, Cr को x लिखेंगे, NH3 न्यूट्रल होता है तो 0, Cl होता है हमारा -1 इंटू 2 इज इक्वल टू +1। कॉम्प्लेक्स का +1 चार्ज है तो x हो जाएगा +3, तो ये Cr का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले लिखेंगे टेट्रा अमाइन और ये हो जाएगा डाई क्लोराइडो, ठीक है। ये टेट्रा और डाई है, ये प्रीफिक्स है, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम यूज नहीं करते। अब याद रखना क्योंकि क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज था तो इसे हमने O लगा दिया, क्लोराइडो। कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्रोमियम, डायरेक्टली क्रोमियम ही लिखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ये जो 3 है, और ये हो जाएगा आयन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। याद रखना ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ऑक्टाहेड्रल में ये बनाएंगे 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक में हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को आप एक तरफ, NH3 को एक तरफ कर दोगे, ये बन जाएगा हमारा सिस फॉर्म। और दूसरी तरफ क्या कर सकते हो आप, क्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में, जो NH3 है वो ऐसे बन जाएंगे, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में क्लोरीन होगा तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। यूजिंग आयोपेक नॉर्म राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। 2019 का क्वेश्चन है। हमें 2 क्या दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स के, हमें इसका फॉर्मूला बताना है। सबसे पहले है पेंटामाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम मेटल को लिखते हैं, हम लिखेंगे कोबाल्ट। उसके बाद याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम किसको लिखते हैं, लिगेंड्स को लिखते हैं। पहले हमारा अमाइन है NH3, क्योंकि एक से ज्यादा आइटम प्रेजेंट है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, NH3 ब्रैकेट क्लोज 5, क्योंकि पेंटा दिया हुआ है। यहाँ नाइट्राइटो O, याद रखना नाइट्राइट आयन क्या होते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं, या तो वो नाइट्रोजन वाली तरफ से अटैच करे तो उसको NO2 लिखते हैं, बट अगर वो ऑक्सीजन वाली तरफ से अटैच करा तो उसको लिखता है ONO। तो नाइट्राइटो O में आपको लिखना है ONO, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसका चार्ज पता करेंगे कॉम्प्लेक्स का, कोबाल्ट का +3, इसका -1, तो ओवरऑल इसका हो जाएगा +2 चार्ज। क्लोराइड दिया हुआ है Cl नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये काउंटर आयन है तो हो जाएगा CONH35 ONO Cl2। सिमिलरली नेक्स्ट की बात करेंगे पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2। पोटेशियम अगेन वो क्या हो जाएगा हमारा काउंटर आयन आउटसाइड द ब्रैकेट, हम पोटेशियम प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। मेटल का पहले नाम निकल, टेट्रासाइनाइडो एक ही लिगेंड प्रेजेंट है Cn, एक से ज्यादा आइटम प्रेजेंट है तो ब्रैकेट 4, ठीक है। अब इसका चार्ज निकालेंगे, निकल का कितना दिया हुआ है +2, साइनाइड का होता है हमारा -1 इंटू 4, तो +2 -4 इस -2 चार्ज हो गया ओवरऑल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिल जाएगा K2NiCN4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। फॉर द कॉम्प्लेक्स FeH2O6 3+, राइट द हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एटॉमिक नंबर दिया आयरन का 26, 2016 का क्वेश्चन है। हमें दिया FeH2O6 3+। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे आयरन का। तो याद रखना जो वाटर है वो न्यूट्रल लिगेंड है तो आयरन हो जाएगा +3, ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हो जाएगा 3d5। फिल कर लेंगे 3d5 में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, 4s 4p एंड 4d हमने ऑर्बिटल्स भी बना दिए। अब क्या होता है, वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पोजीशन सेम रहेगी, ये पेयर्ड नहीं होंगे क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। सो एज ए रिजल्ट जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके बाद से वो शुरू होगी। अब क्या होता है, जो वाटर है वो क्या करता है, इसको रिपेल करता है इसके ऑर्बिटल्स को और ये हाइब्रिडाइजेशन कॉज करता है। अब वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो वो क्या करेगा, जो 6 ऑर्बिटल्स हैं आयरन की उनकी हाइब्रिडाइजेशन करेगा, क्योंकि उसने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं। तो एक S 3p और 2d ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी उसके बाद वाटर क्या करेगा, इट विल डोनेट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और हमारा स्ट्रक्चर जो बन जाएगा, क्योंकि sp3d2 है, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आउटर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 4d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे।
आप इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, मीन्स ये जो है ये मैग्नेटिक है, इट इज अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज हाई स्पिन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है why is NiCl4 2 negative is paramagnetic while NiCN4 is 2 negative is diamagnetic। हमें एटॉमिक नंबर दिया निकल का 28। 2017 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि NiCl4 2 नेगेटिव की, इस Ni का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसको हम X लिख लेंगे। क्लोरीन का चार्ज होता है -1 × 4 हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा +2। सिमिलरली NiCN4 2 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये हो जाएगा X। Cn का होता है -1 × 4 -4 इज इक्वल टू -2, सो इट बिकम्स इक्वल टू +2। ठीक है, अब दोनों में क्या है, निकल +2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है +2 की 3d8। 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 3d में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, NiCl4 2 नेगेटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। याद रखना इसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है और ये जो क्लोराइड आयन है इट्स ए वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर सकता, सो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन एज अनपेयर्ड। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं। बट अगर हम बात करें NiCN4 2 नेगेटिव की, यहाँ पे Cn नेगेटिव है और Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, सो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 3d ऑर्बिटल। सो दैट्स व्हाई NiCl4 2 नेगेटिव जो हो वो पैरामैग्नेटिक होता है और NiCN4 2 नेगेटिव इज डायामैग्नेटिक। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व। अब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन होते हैं, लो स्पिन ऑब्जर्व नहीं होते। ऐसे क्यों होता है? इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज स्मॉल। जब उसमें स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल की, तो याद रखना जो d ऑर्बिटल है वो लिगेंड की डायरेक्शन पे नहीं होते, तो इसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो कम होती है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्प्लिटिंग से, द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट सफिशिएंट लार्ज फॉर द पेयरिंग। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कम प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं अनपेयर्ड। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स PtEn2Cl2 2+ विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाना है। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द एंटिटी अकॉर्डिंग टू द आयोपेक नॉमेनक्लेचर 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना, अगर हमारे पास है PtEn2Cl2, ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो En होता है वो होता है इथेन 1 2 डाइअमाइन, इट इज ए डाइडेंटेट लिगेंड, ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, सपोज En अपोजिट तरफ में है और Cl ऑन द अपोजिट साइड, तो ये हमारा बनता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म याद रखना, अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो एग्जैक्टली सेम बनता है। तो एग्जैक्टली सेम मीन्स दैट इज सुपर इम्पोजिबल और ये हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सुपर इम्पोजिबल जब होती है मिरर इमेज तो दैट कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमारा ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांस PtEn2Cl2 2+। अब हम क्या बात करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सबसे पहले Pt का ये हो जाएगा X, En हमारा क्या होता है न्यूट्रल 0, माइनस ऑफ, याद रखना क्लोरीन का चार्ज होता है -1 × 2 -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है हमारा +2, तो X हो जाएगा हमारा +4। अब हम इसका नाम करेंगे, याद रखना हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डाइक्लोराइडो, ये क्लोराइडो इसलिए लगाएंगे क्योंकि Cl नेगेटिव होता है तो इसके साथ O लगाते हैं इसके साथ, और En के साथ हम यूज़ करेंगे बिस, क्योंकि 2 है तो बिस इथेन 1 2 डाइअमाइन, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रीफिक्स है तो हम इसमें बिस यूज़ करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। अब क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है तो हम लिख देंगे डायरेक्टली प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है और आयन। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। इसका ए पार्ट है, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स PtEn2Cl2। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है, ठीक है, PtEn2Cl2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल है वो कितने सारे एटम्स के साथ, लिगेंड्स के एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है और सेंट्रल एटम कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो En क्या करता है, एक En 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो 2 En विल डोनेट 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Cl 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा क्योंकि 2 Cl है, तो ओवरऑल ये 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये 2 और हो जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है।
अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, इसे लिखेंगे x, En न्यूट्रल होता है 0, Cl का होता है -1 इंटू 2 -2, ओवरऑल हो जाएगा ये +2। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड वाई, CONH3 3+ और COEN3 3+, 2018 का क्वेश्चन है। याद रखना COEN3 3+ वो है, इट इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन द CONH3 3+। ऐसा क्यों होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू चिलेट इफेक्ट एट इट फॉर्म्स रिंग। चिलेट इफेक्ट क्या होता है, याद रखना CO के साथ हमारा डाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है। ये जो होता है चिलेट इफेक्ट, चाहे डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो, तो इसमें क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन होता है। आपको दिखेगा इट्स प्रेजेंट इन ए फॉर्म ऑफ रिंग। तो इसमें क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन की वजह से याद रखना एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है, और एंट्रोपी डिक्रीज होने से ये ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। ज़्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से इसको बोलते हैं हम चिलेट इफेक्ट। तो अगर हम कंपेयर करेंगे इसको और इसको, इसमें क्या मोनोडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें चिलेट इफेक्ट होगा। उसकी वजह से COEN3 3+ ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CONH3 3+। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। इसका फर्स्ट पार्ट है, राइट डाउन द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया, इसका नाम बताना है, CREN3 Cl3, 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्योंकि En है, इसमें हम यूज कर देंगे ट्रिस ब्रैकेट इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, उसके बाद याद रखना अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, Cl का -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का +3। En न्यूट्रल है तो Cr का हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसे क्रोमियम ही लिख सकते हैं और साथ में 3। ठीक है, और एंड में हमारी क्लोराइड आयन है तो हम लिख देंगे क्लोराइड। सेकंड पार्ट है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें फॉर्मूला लिखना है पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो क्रोमेट 3। सबसे पहले याद रखना जो पोटेशियम होता है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट, वो काउंटर आयन है तो उसको K+ लिखेंगे, इसका चार्ज प्लस होता है। नेक्स्ट हमें दिया ट्राईऑक्सैलेटो क्रोमेट, तो हमें क्रोमियम पता है, मेटल क्रोमियम है तो ब्रैकेट में हम क्रोमियम लिख देंगे। ऑक्सैलेटो मीन्स ऑक्सैलेट आयन, ऑक्सैलेट आयन को OX लिख सकते हैं ब्रैकेट में थ्राइस, क्योंकि ट्राई दिया हुआ है। अब इसका चार्ज पता करेंगे, क्रोमियम का चार्ज दिया हुआ है हमें +3, ऑक्सैलेट का चार्ज क्या होता है -2। ठीक है, -2 इंटू 3 तो हो जाएगा +3 -6 हो जाएगा -3, तो ये -3 चार्ज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा K3 ब्रैकेट में CrOX थ्राइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट पार्ट है, K2PdCl4 2022 का क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैलेडियम का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले जो पोटेशियम है इसका चार्ज होता है +1, 2 पोटेशियम +2, तो इसका +2 है तो इसका हो जाएगा -2 कॉम्प्लेक्स आयन का। तो X माइनस क्लोरीन का -1 होता है, तो -1 इंटू 4 -4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +2। तो अब इसका नाम लिखेंगे, पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे पोटेशियम का। याद रखना कैटाइन वाले पार्ट का हमेशा पहले नाम लिखते हैं, टेट्रा क्लोराइडो। और पैलेडियम जो है इसका हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो आयन है ये नेगेटिव चार्ज था, इसका -2 चार्ज था इसका आयन का, तो याद रखना हम क्या करेंगे, इसके साथ 8 लगा देंगे तो हमारा बन जाता है पैलेडेट। ठीक है, 2, ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D5 आयन इफ ΔO इज ग्रेटर देन P। अब ΔO P से ज्यादा होता है तो याद रखना मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। ये तब होता है जब आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो पहले क्या होता है, सपोज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हमारे ऑर्बिटल बनते हैं T2G एंड EG। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, EG में 2 होते हैं। तो पहले 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा T2G में जाते हैं। T2G में पहले 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब 4th और 5th इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अगर हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है तो ये क्या कर सकता है, ओवरऑल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ये T2G में भेज देता है। तो ये ओवरकम कर सकता है रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, और T2G में इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा ये, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी से। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G5। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, व्हाट आर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं हमारे, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। अब मेटल के साथ सिर्फ एक टाइप ऑफ डोनर ग्रुप और लिगेंड अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल CONH3 3+, तो CO के साथ सिर्फ NH3 ही अटैच है और कोई लिगेंड अटैच नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है,
इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, हमें इसका आइसोमेरिज्म बताना है। 2015 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे CONH35NO2 2+। अब इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको NO2 दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना जो NO2 है नाइट्राइट आयन है, इट इज ए एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या कर सकता है, वो दोनों एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। जो नाइट्राइट आयन है या तो वो नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे सेंट्रल मेटल को, या तो ऑक्सीजन वाली तरफ से वो कर सकता है। तो ये हो जाएगा NO2 and ONO। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये आइसोमर्स बन जाएंगे हमारे लिंकेज आइसोमर्स। सेकेंड पार्ट है COEN थ्राइस ब्रैकेट Cl3। अगर आपको दिया हुआ है COEN थ्राइस Cl3, तो अगर आपको डाइडेंटेट लिगेंड 3 दिए हुए हैं तो इसमें होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम क्या बना सकते हैं, CO आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। जो EN है वो डाइडेंटेट लिगेंड है, वो दो तरफ से जुड़ता है, सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। और अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, एक D फॉर्म होगा और दूसरा L फॉर्म होगा। लास्ट हमें दिया PTNH3Cl2। तो याद रखना ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा बना सकते हो कॉम्प्लेक्स जिसमें NH3 इज प्रेजेंट ऑन वन साइड, Cl ऑन द अदर साइड, इसे बोलते हैं सिस फॉर्म। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, NH3 यहाँ पे, Cl यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर द कॉम्प्लेक्स NiCl4 नेगेटिव राइट द, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। सबसे पहला पार्ट है द आयोपैक नेम, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन टाइप एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आयोपैक नेम लिखेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे निकल का। तो क्या होता है, X क्लोरीन का -1 होता है, -1 × 4 -4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +2। नाम लिखेंगे, हमारा हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो। याद रखना नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स का, तो हम मेटल के साथ 8 लगा देंगे, ये बन जाएगा निकलेट 2 आयन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हमें पता है निकल +2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d8। हम लिख सकते हैं 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 4s 4p एंड 4d एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी बना देंगे। अब याद रखना इसमें क्या है, क्लोराइड आयन है। जो क्लोराइड आयन है एक वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड याद रखना इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन वो कॉज नहीं करता है। सो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कितने Cl ने 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, तो नेक्स्ट 4 ऑर्बिटल्स क्या कर लेंगे, याद रखना वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो एक S एंड 3p हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे ऑर्बिटल्स, और उसमें क्या होगा, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड आयन यहाँ पे डोनेट करेगा। तो हमारा sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 का स्ट्रक्चर होता है हमारा टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2014 का एक क्वेश्चन है, CrNH3Cl3। हमें इसका क्या बताना है, आयोपैक नेम बताना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा X, NH3 न्यूट्रल है, Cl का होता है -1 × 3 -3, सो X इज इक्वल टू +3। नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम ट्राई अमाइन, 3 अमाइन है, ट्राई क्लोराइडो, नेगेटिव चार्ज आयन में O लगाते हैं। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो हम क्रोमियम का नाम क्रोमियम ही लिखेंगे, और एंड में 3। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है K3FeCN6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Fe का। यहाँ पे K का +1 चार्ज होता है, तो टोटल +3 है, यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे X माइनस ऑफ, ये याद रखना Cn का -1 होता है, -1 × 6, तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3। क्योंकि ये +3 होगा, -3 होगा, तो X इज इक्वल टू +3। नाम लिखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है कैटाइन, उसका पहले नाम लिखेंगे, तो पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो, क्योंकि Cn है। और याद रखना क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज था इस आयन का, तो हम इसके साथ लिखेंगे फेरेट, तो फेरेट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, अगर हम देखेंगे COBr2En2+, ठीक है। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे CO का। तो ये तो हमारा हो जाएगा X, -1 Br का होता है -1 × 2, En हमारा न्यूट्रल है, इसको 0 लिख सकते हो, इज इक्वल टू +1, तो X हो जाएगा हमारा +3। नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये होता है ब्रोमीन है, तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ O लगेगा, तो ड्राई ब्रोमाइडो। En के साथ रखना, याद रखना 20 लगता है, तो 20 ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई अमाइन। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है आयन, तो कोबाल्ट को हम सेम कोबाल्ट लिखेंगे और +3, ठीक है। 3
और कभी भी आपको सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है, काउंटर आयन नहीं दिया हुआ है, तो आप आयन लगा सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का, फर्स्ट पार्ट की, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ऑफ डेल्टा नॉट इज लेस देन P। 2022 का एक क्वेश्चन है। डेल्टा नॉट जब लेस देन P है तो याद रखना ये होता है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता, एज ए रिजल्ट क्रिस्टल फील्ड जो एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। तो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करेंगे T2G में चला जाते हैं, बट जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसको T2G में भेजने के लिए एनर्जी हमारे पास नहीं होता। सो एज ए रिजल्ट 4th इलेक्ट्रॉन EG में चला जाता है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होता है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है T2G3 EG1। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे इस क्वेश्चन की, NiCN4 2 negative is square planar structure with diamagnetic, whereas NiCl4 2 negative is tetrahedral geometry is paramagnetic. Give reason to support the statement. सबसे पहले हम बात करेंगे NiCN4 2 negative की, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम Ni का, ये हो जाएगा x, Cn का होता है -1, -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2 है, याद रखना ये हो जाएगा हमारा 3d8। Ni 2+ होता है 3d8, इसको हम फिल करेंगे, याद रखना 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब याद रखना जो Cn होता है ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन करेगा और इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएंगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ एक ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे और उसके बाद वाले ऑर्बिटल्स की क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो पहले 4 तो इसके साथ प्रेजेंट है 3d के, उसके बाद वाले 4 हमारा क्या होगा, एक d ऑर्बिटल, एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। उसके बाद Cn उसके अंदर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, हमारा बन जाएगा dsp2 स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से याद रखना पेयरिंग हो रही है और उसकी वजह से हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है। वेयरएज NiCl4 2 नेगेटिव की बात करेंगे, x इज इक्वल टू x -1 इंटू 4 -4 इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा +2। ठीक है, अब याद रखना इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ये भी हो जाएगा 3d8, इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। बट Cl नेगेटिव एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, तो इनकी पेयरिंग नहीं होगी, तो आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसके बाद से क्या होगा, हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि 4 क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो 4 ऑर्बिटल मिल जाएंगे, तो एक s3 भी ऑर्बिटल मिलके बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड से हमारी पेयरिंग हो जाएगी तो हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है, और वीक लिगेंड से पेयरिंग नहीं होती तो हमारा बन जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 25 का थर्ड पार्ट, राइट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया, पूछा कितनी आयंस प्रोड्यूस होगा, PtCl2 NH3 4Cl2। अगर आप इसको डिसोसिएट कर तो याद रखना काउंटर आयन सेपरेट हो जाएगा। काउंटर आयन क्या हमारा ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है, ये सेपरेट हो गया, और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है ये भी सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे -2 टोटल चार्ज, तो इसका +2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे 1 आयन प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे Cl की 2 आयंस प्रोड्यूस हो रही है, तो टोटल हमारी 3 आयंस प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स आयंस दिए तो इसका आइसोमेरिज्म बताना है। 2013 का ये क्वेश्चन है, तो याद रखना सबसे पहले हमें दिया हुआ है CONH35Cl इसमें जो SO4 है याद रखना वो काउंटर आयन है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट। तो क्या होता है इसमें होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, काउंटर आयन और जो लिगेंड है वो एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, CONH35Cl SO4 उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, SO4 अंदर ला सकते हैं, तो SO4 विल एक्ट एज ए लिगेंड और Cl क्या बन जाएगा हमारा काउंटर आयन, तो इसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमें दिया COEN थ्राइस 3+। कभी भी हमें क्या दिया हुआ है, हमें डाइडेंटेड लिगेंड दिए हुए, वो भी 3 दिए हुए हैं, तो इसमें सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, इसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो EN है डाइडेंटेड है वो 2 तरफ से जुड़ सकता है, तो 3 EN है हमारे पास, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये हो जाएगी नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, तो एक हो जाएगा D फॉर्म और दूसरा L फॉर्म। नेक्स्ट हमें दिया CONH36CrCN6। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा दिया है तो याद रखना इसमें क्या होता है, एक कैटाइनिक पार्ट होता है और एक एनाइनिक पार्ट होता है।
तो हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्सचेंज करना है मेटल्स आयंस को, ठीक है। तो CO की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ Cr लगा सकते हैं, CrNH3 6, और यहाँ पे हम क्या Cn के साथ हम CO लगा सकते हैं, COCN6। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट की। राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स K3CrC2O4 थ्राइस, ठीक है। 2022 का ये क्वेश्चन है, हमें इस कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है। सबसे पहले याद रखना, हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। पोटेशियम का चार्ज होता है +1, तो टोटल यहाँ पे चार्ज हो जाएगा +3। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसका चार्ज हो जाएगा -3। तो हम लिख सकते हैं x ऑक्सीलेट का चार्ज होता है -2 × 3 = -3, तो x = +3। नाम लिखेंगे, सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे, नाम पोटेशियम, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। 3 ऑक्सीलेट आयन है तो ट्राई ऑक्जेलेटो। और याद रखना क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज था हमारा माइनस में, तो हम क्रोमियम के साथ 8 लगाएंगे, क्रोमेट थ्राइस। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D5 आयन व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन P। अगर डेल्टा नॉट हमारा P से कम है तो इसका मतलब क्या, हमारे पास है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, वो उतनी ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता। एज ए रिजल्ट क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में चले जाते हैं, बट अगर आपको 4th और 5th इलेक्ट्रॉन भेजना है तो आपको चाहिए ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ताकि आप पेयरिंग एनर्जी से को ओवरकम करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भेज सको। बट हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे हायर ऑर्बिटल EG में चले जाते हैं और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है T2G3 EG2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, दे आर यूनिडेंटेड लिगेंड, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, बट याद रखना दे कैन डोनेट टू सेंट्रल एटम थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स। वो 2 डिफरेंट एटम्स है, किसी भी एक एटम से वो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे हमारा है NO2, इसमें नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या ऑक्सीजन वाली तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। इसका फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स FeF6 3-। 2022 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Fe का। तो x माइनस फ्लोरीन का होता है -1 × 6, तो -6 = -3, तो x = +3। तो Fe हो जाएगा +3, वो हो जाता है हमारा 3d5, ठीक है। अब याद रखना जो फ्लोरीन होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो वो पेयरिंग कॉज नहीं करता है, तो हमारे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट = (n+2), और n है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3D में, तो हम लिखेंगे (5), 5 + 2, 5 × 7, सो (35). तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.91 बोहर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, राइट आयुपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है PTNH3 Cl NO2। सबसे पहले न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो हम PT का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो X + NH3 न्यूट्रल होता है 0, Cl का -1 और NO2 का -1 होता है नाइट्राइट आयन, तो हो जाता है x = +2। हम लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हम लिखेंगे डाई अमाइन, अमाइन पहले आएगा, डाई अमाइन क्लोराइडो। अब याद रखना NO2 लिखा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्लेटिनम को, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो इसे लिखेंगे नाइट्राइटो N, ठीक है। लास्ट में क्योंकि न्यूट्रल था ये कॉम्प्लेक्स, तो हम प्लेटिनम लिखेंगे और 2 जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूजिंग आयुपैक नॉर्म राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट 1। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सोडियम लिख लेंगे, इसका चार्ज होता है +1। अब ब्रैकेट में ऑरेट होता है हमारा गोल्ड, Au लिख लेंगे। डाइसाइनाइडो मतलब Cn दिया हुआ है 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका चार्ज निकालेंगे इस कॉम्प्लेक्स का। तो हमें दिया हुआ है ऑरेट, इसका +1 है गोल्ड का चार्ज, Cn का होता है -1 × 2 -2, ये हो जाएगा ओवरऑल -1 +1 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगा NaAuCN2। तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड की बात करेंगे, हमें दिया है टेट्रामाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम 4 सल्फेट, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेटिनम को, उसके बाद हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे किनको, लिगेंड्स को। सबसे पहले टेट्रामाइन NH3, याद रखना एक से ज़्यादा हमारे एटम्स प्रेजेंट है तो ब्रैकेट में, क्योंकि पॉलीएटॉमिक है 4 आ जाएगा ये NH3 4।
क्लोराइडो Cl, नाइट्राइटो N मतलब नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो हम NO2 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब चार्ज पता करेंगे इसका, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्लेटिनम का दिया है +4, NO3 है 0, इसका -1 Cl का, NO2 का -1 इज इक्वल टू +2। एंड में सल्फेट दिया, सल्फेट का चार्ज होता है -2, ये काउंटर आयन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे चार्ज, क्योंकि +2 -2 चार्ज है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा PTNH34Cl NO2SO4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्स विद यूनिडेंटेड लिगेंड, 2022 का क्वेश्चन है। अब याद रखना चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। अगर आपके पास डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो वो क्या करता है, मेटल के साथ एक से ज्यादा एटम से अटैच होता है तो एक रिंग फॉर्म बनाता है, ठीक है। तो चिलेटिंग लिगेंड कैन फॉर्म रिंग विद द सेंट्रल मेटल, सो इट हैज एबिलिटी टू रेगुलेट इलेक्ट्रॉन विद इन द रिंग। तो रिंग में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ इट देयर इज ए मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड चिलेटिंग लिगेंड। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं रिंग के बीच में तो वो स्टेबिलिटी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रल मेटल और चिलेटिंग लिगेंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। सो एज ए रिजल्ट जो चिलेट कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू यूनिडेंटेड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स से। सेकेंड है हमारा व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉमन लिगेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हम लिगेंड्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के। इसका मतलब क्या, जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है वो वीक लिगेंड पहले आ जाएगा, और जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे वैसे वैसे हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है उसके ऑर्डर पे हम अरेंज करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वीक फील्ड लिगेंड एंड ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 2022 का ये क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करने से वो ज्यादा स्प्लिटिंग करता है ऑफ d ऑर्बिटल। अब याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, तो ये इजीली पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है। लाइक एग्जांपल है Cn नेगेटिव एंड CO। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, वो वीक क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं एंड लेस स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की कम स्प्लिटिंग होती है और जो ये एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट अकर। एग्जांपल Cn नेगेटिव F नेगेटिव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30।